जय हिंद और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। नया साल 2024 आ गया दोस्तों। और नया साल क्या है एक्चुअली, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि नया साल अपने आप को नया कर लेना ही नया साल यानी कि नया है। अगर हम अपने आप को नया नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो नया साल का कोई मायने मतलब नहीं है। और इस ईयर में, इस 2024 में इतनी ताबड़तोड़ मेहनत करनी है कि पूरा एकदम जमा देना है, माहौल माहौल बना देना है। मित्रों, यह चैनल पे मेरा पहले का भी तो वीडियो है, लेकिन इस 2024 में मेरा एम है कि 365 दिन अगर होते हैं एक साल में, तो लगभग 300 प्लस, कुछ नहीं तो अगर सब कुछ सब कुछ सही रहा तो, यदि सब कुछ सही रहा तो सब कुछ सही होने का मतलब कि एक्चुअली मेरा हेल्थ थोड़ा बिगड़ गया था बीच में, उस वजह से मैं अपना यूट्यूब भी बंद कर दिया। अभी थोड़ा सही हूँ, और हेल्थ अगर साथ दे दिया तो यूट्यूब पे जीके जीएस लेकर के आ रहा हूँ, और लेकर के आ ही नहीं रहा हूँ साथियों। इस जो जीके जीएस का कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ, इससे क्वेश्चन टिकटो एकदम फंसा करके दिखाऊंगा। टिकटो टिकटो एकदम फंसेंगे। और ये जीके जीएस की क्लास जो है ना, यह न केवल एयरफोर्स, नेवी या मतलब जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, यह जीके जीएस की क्लास सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जीके जीएस की क्लास साथियों, मैं बता दूं कि क्या क्या कंटेंट होगा। तो जीके जीएस का अगर मैं सभी टॉपिक को लिखूं तो शायद यह बोर्ड कम पड़ जाए, लेकिन एक्चुअली अगर हम देखेंगे ऐसे ऊपर ऊपर, तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। साथ में आता है क्या, तो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स साथियों, मैं स्टार्ट कहाँ से करने वाला हूँ, मैं सारी चीज़ें, यह आज का जो क्लास है यह इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करने वाला हूँ। मैं जो स्टार्ट करूँगा वह जो है जियोग्राफी से स्टार्ट करूँगा। जियोग्राफी में क्या चलेगा, तो इंडियन जियोग्राफी चलेगा। इंडियन जियोग्राफी चलेगा, और साथ में जो करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स, जैसे कि जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा अपना, उस दिन का करंट अफेयर्स, जो तगड़े लेवल का जो करंट अफेयर्स होगा, जो 4 से 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हैं, जो एकदम वाकई एग्जाम वाले करंट अफेयर्स होंगे, वह करंट अफेयर्स आपको उस क्लास में देखने को मिलेगा। क्लास का जो ड्यूरेशन होगा, क्लास की ड्यूरेशन की बात करें तो वो ड्यूरेशन जो है 15 से 20 मिनट की क्लास हो सकती है, अधिक भी हो सकती है, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि आधे घंटे से अधिक क्लास न लिया जाए, क्योंकि आधे घंटे से कम का क्लास होगा तो आपको देखने में भी आसानी होगी। ठीक है, तुरंत देख लेंगे। और मतलब यही, उसके बाद अपलोडिंग का समय क्या होगा, अपलोड कब वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो वीडियो अपलोड करने का समय शाम को होगा 7 से 8 बजे के बीच में। 7 से 8 बजे के बीच में आपके पास जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो साथियों, ये रही थोड़ी सी जानकारी। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा इंडियन जियोग्राफी से, और साथ में रहेगा करंट अफेयर्स। ठीक है, मैंने क्लास का ड्यूरेशन बता दिया, वीडियो अपलोडिंग का समय बता दिया। ठीक है, शाम को ही वीडियो अपलोड किया जाएगा। इंडियन जियोग्राफी में क्या क्या चलने वाला है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से, तो शुरुआत करेंगे हम लोग इंडियन जियोग्राफी में हम लोग शुरुआत करेंगे भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बाद हम लोग पहले, अभी तो मित्रों ये 7-8 क्लास में, कम से कम 7-8 क्लास तो इसी के लिए होगा। और आप लोग कंटेंट देखिएगा, मज़ा आ जाएगा कंटेंट देख करके, वाकई बता रहा हूँ। इस बार ताबड़तोड़ मेहनत करनी है, और 2024 में अपने आप को बदल देना है। ठीक है, तो इंडियन जनरल
जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद प्लेन्स, माउंटेन्स, रॉक्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो है क्लास में डिस्कस होगा। उसके बाद हम लोग ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो रिवर्स हैं इंडिया में, कौन रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ यू टर्न लेती है। जैसे बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है यू टर्न, जैसे यू टर्न ईस्ट में यू टर्न कहाँ से लेती है, तो नमचा बारवा से यू टर्न लेती है। तो ये सारी चीज़ें ए टू जेड वाली क्लास होने वाली है। और ये सभी टॉपिक पे क्लास, भले ही थोड़ा समय लगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत छोटा छोटे वीडियो में कवर करके हटा देंगे, नहीं, भले ही समय लगेगा, लेकिन जिसको अगर हम पढ़ेंगे उसको दमदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स को भी लेकर के चलना है। और यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आई हुई है। और साथियों इस बार मतलब हो जाना है, कैसे भी करके अपने आप को रगड़ने का मतलब कि एकदम 24 घंटा में 28 घंटा मेहनत करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपसे शेयर करनी थी क्लास स्टार्ट करने से पहले, तो मैंने शेयर कर दिया। उसके बाद जो है क्लास की स्टार्ट करते हैं। क्लास का स्टार्ट एक छोटी सी कहानी के साथ स्टार्ट करते हैं। छोटी सी कहानी, मैं क्यों कहानी के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ इसका भी रीज़न है, अभी बताऊँगा। कहानी है अमेरिका की, और अमेरिका में एक छोटी सी बच्ची का जन्म होता है। और उस छोटी सी बच्ची का जन्म जो है अश्वेत परिवार में होता है। अश्वेत यानी कि काले लोग, काले पीपुल, ब्लैक पीपुल। ठीक है, और उस अश्वेत बच्ची का जो जन्म है वो माँ जो है उसकी घर घर जा कर के काम करती है, और पिता जो है एक छोटे से किसी कंपनी में गार्ड हैं। साथियों उस बच्ची जब 2 साल की होती है तो 2 साल के बाद उसके पैर में अचानक दर्द होता है, और 2 साल की बच्ची पैर में अचानक दर्द, माँ जो है डॉक्टर के पास लेकर के जाती है। और डॉक्टर जो है ना इलाज करने से मना कर देता है। डॉक्टर इलाज करने ना, अब पैसा पैसा का मैटर नहीं है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैटर है अश्वेत होने का, ब्लैक होने का। आप लोगों ने नेल्सन मंडेला का स्ट्रगल पढ़ा होगा, वो भी ब्लैक थे लेकिन उन्होंने इतिहास को बदला। यह लड़की, यह छोटी सी बच्ची जिसका उम्र मात्र 2 साल है, इसके पैर में दर्द है, इसकी माँ जो है डॉक्टर के पास लेकर के गई है, और डॉक्टर जो है इनकार कर दिया है इलाज करने से। और काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी डॉक्टर नहीं सुना। फिर ये दोनों लोग यानी कि बच्ची के पेरेंट्स, माता पिता 50 मील से भी अधिक दूर एक डॉक्टर के पास दिखाए। डॉक्टर ने इलाज के बाद बताया कि आपकी बच्ची को जो है पोलियो हो गया है, आपकी बच्ची को पोलियो हो गया है। उसके बाद बच्ची को कैलिपर्स लगा दिए गए, उस बच्ची को कैलिपर्स लगा दिए गए। और कैलिपर्स जब लगा तो ना सही ढंग से चल पाती थी बच्ची, ना सही ढंग से, मतलब धीरे धीरे समय बीता, दौड़ भी नहीं पाती थी। एक बार क्या हुआ कि कुछ दिन बीते और वह लड़की दौड़ते हुए लोगों को देखी। जब वह लड़की दौड़ते हुए लोगों को देखी तो दौड़ते हुए लोगों को जब देखी वो, तो उसने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब क्या मैं कभी दौड़ पाऊंगी, क्या मैं कभी दौड़ पाऊंगी? तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं बेटा, तुम नहीं दौड़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पैर में पोलियो है, तुम्हें कैलिपर्स लगे हुए हैं, तुम नहीं दौड़ पाओगे, कभी नहीं दौड़ पाओगे। फिर उसने वहाँ से चल दिए और रास्ते में अपनी माँ से पूछी कि माँ क्या मैं कभी नहीं दौड़ पाऊंगी? तो माँ ने उसे जवाब दिया कि बेटा अगर तुम पे भरोसा है, खुद पे भरोसा है, अगर तुम अपने आप को जानती हो, तुमको अगर खुद पे भरोसा है तो
ऊपर वाला यानी कि ईश्वर भी तुम्हारा साथ देगा। और उस बच्ची ने कहा कि माँ ये कैलिपर्स मैं हटाना चाहती हूँ। तो माँ ने कहा कि ठीक है हटा दो। उसने हटाया, उस कैलिपर्स को हटाया, धीरे धीरे अपने आप चलना सीखा। और परेशानी तो हुई, उसको कैलिपर्स हटा दिया था उन्होंने। और अपने स्कूल में जब वह 8-9 साल की थी तो उन्होंने रनिंग कंपटीशन में अपना नाम दिया। रनिंग कंपटीशन में वह बच्ची जिसको पोलियो था, रनिंग कंपटीशन में क्या हुआ कि उसने पार्टिसिपेट किया। पहली रेस में जो है एकदम लास्ट आई, दूसरी रेस में लास्ट आई, लोगों ने उन्हें पार कराया। ऐसे ही फेल होती गई 8 बार लगातार फेल हुई, 8 बार लगातार फेल हुई। और 9वीं बार उन्होंने अपने स्कूल में पहली स्थान प्राप्त किया। 9वीं बार जब उन्होंने अपने स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया तब उन्हें विश्वास हो गया कि नहीं मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और कहानी बहुत लंबी है साथियों, मैं सीधे कॉलेज में आता हूँ। कॉलेज में गई, इनको एक कोच मिले, रनिंग कोच मिले, और कोच से डायरेक्ट ये कहती हैं कि कोच सर मुझे दुनिया का सबसे तेज धावक बनना है, दुनिया का सबसे तेज धावक बनना है। और कोच ने उन्हें तैयार करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे समय बीता और साथियों बहुत ही आगे बढ़ती गई। और 1956 का समय आ गया, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न ओलंपिक। ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न ओलंपिक में 1956 में उन्होंने 400 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 400 मीटर की रेस में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद 5 सितंबर 1960 रोम ओलंपिक में उन्होंने एक ही ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते। सोचिए 3 गोल्ड मेडल जीते। साथियों आप अब उन्हें शायद पहचान गए होंगे, नाम है विमला रुडोल्फ। नाम है विमला रुडोल्फ। 1960 रोम ओलंपिक, 3 गोल्ड मेडल, 100 मीटर की रेस में, 200 मीटर की रेस में, 400 मीटर की रेस में। सोचिए क्या वह जज्बा रहा होगा, क्या वह माइंडसेट रहा होगा विमला रुडोल्फ का। आगे एक के बाद एक सफलता को प्राप्त करती गई। अब ये कहानी क्यों सुनाई मैंने, यह कहानी मैंने क्यों सुनाई? साथियों जब आप एक बिंदु पे खड़े होते हैं, तो आपके पास जो है लगभग 360 रास्ते हैं, आप किधर भी जा सकते हैं। लेकिन एक और बिंदु अगर बना दिया जाए, क्या अभी भी 360 रास्ते हैं आपके पास? नहीं, आप केवल एक रास्ता है। और यही बिंदु यहाँ पे आपका इनिशियल पॉइंट है। और यह आपका बिंदु क्या हो सकता है? तो आपका टारगेट हो सकता है 2024 के लिए, आपका गोल हो सकता है। और इस गोल को पाने के लिए जिस प्रकार विमला रुडोल्फ ने मेहनत किया, उनका एक माइंडसेट बन गया कि नहीं मुझे दुनिया का सबसे तेज धावक बनना है। तो जब विमला रुडोल्फ जिसके पैर में पोलियो था वो कर गई, तो हम और आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 बिंदु की कहानी इसलिए बताई, विमला रुडोल्फ की कहानी इसलिए बताया कि ताकि आपके पास एक टारगेट और गोल होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं है तो बना लीजिए। और मैं भी बना लिया हूँ टारगेट और गोल, और आपके साथ जुड़ा रहूँगा 2024 से। इस 2024 में अगर
हेल्थ साथ दे दिया तो तबाही नहीं मचा दिया तो फिर कहिएगा आप लोग। 2 बिंदु है, टारगेट और गोल। टारगेट और गोल का होना अति आवश्यक है। एक रिक्वेस्ट और करूंगा आपसे, एक रिक्वेस्ट यह है आप लोगों से कि साथियों, अगर हमें या आपको कोई भी कार्य करना है या कोई भी कार्य करें तो वह कार्य जो है देश के हित में होना चाहिए, देश के भलाई में होना चाहिए। क्यों देश के भलाई में? क्योंकि जाति और धर्म से बढ़कर है हम लोग का देश, हम लोग का मुल्क, उससे बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देश की बात आती है तो सबसे पहले क्लास की शुरुआत इस देश के साथ, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक के साथ, नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय प्रतीक। और राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहले आता है अपना प्यारा तिरंगा, अपना प्यारा तिरंगा। तिरंगा में सभी लोग जानते हैं, जीके जीएस की क्लास है साथियों। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। तिरंगा से स्टार्ट किए हैं हम लोग। राष्ट्रीय प्रतीक ये 2 क्लास में चलेगा, उसके बाद हम लोग भूगोल पे आ जाएंगे, अपने जियोग्राफी पे आ जाएंगे। और जियोग्राफी की शुरुआत जब होगी या यही क्लास देखिएगा आप लोग, मजा आ जाएगा कंटेंट देख करके। तिरंगा में 3 कलर। सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, रेशियो है, लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है, ठीक ना, लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वह 3:2 है। कितना है? तो 3:2 है। यदि पेपर में अगर पलट के पूछे कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताइए, चौड़ाई और लंबाई का जब अनुपात पूछेगा तो तब वहां पे 3:2 ना होकर के 2:3 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तिरंगा में जो हम लोग का एक चक्र लगा होता है, धर्म चक्र में साथियों 24 तिल्लियां हैं। रंग उसका गाढ़ा नीला है, 24 तिल्लियां, रंग गाढ़ा नीला। एक और सवाल बनता है कि तिरंगा का जो डिजाइन है वह कौन किया? तो तिरंगा का जो डिजाइन है कौन किया? तो पिंगली वेंकैया, ठीक ना, वेंकैया, पिंगली वेंकैया इस तिरंगे को डिजाइन किए हैं। ठीक ना, हमने तिरंगा को बताया लेंथ और ब्रेथ की जो रेशियो है 3:2। तिलिया जो उसमें लगी होती हैं 24 तिलिया लगी रहती हैं। उसके बाद पिंगली वेंकैया तिरंगे को डिजाइन किए हैं। ठीक है, तो तिरंगा से बस इससे अधिक सवाल नहीं बनता है। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, वो है क्या? तो नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम। सबसे पहले साथियों नेशनल एंथम की बात करें तो एक स्टैंडर्ड सही समय जो है इसको गाने का जो है वह कितना है? तो 52 सेकेंड। अगर सही ढंग से अगर आप गाते हैं तो 52 सेकेंड में नेशनल एंथम हम लोग का समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेशनल एंथम सबसे पहली बार कहाँ गाया गया था? तो वह दिसंबर 1911 कोलकाता 1911 में कोलकाता में कांग्रेस सेशन के दौरान गाया गया था। कांग्रेस सेशन। कौन सा कांग्रेस सेशन था? तो यह था 26th कांग्रेस अधिवेशन। कौन सा था? तो 26th कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1911 यानी कि 1911 कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है, यही कांग्रेस जो आज के समय में है, ठीक ना, जिसका जो सिंबल है क्या है? तो पंजा, हाथ का पंजा जो है, ठीक ना। तो यही कांग्रेस, इसकी जो स्थापना होती है 1885 में होती है। 1885 किसके द्वारा? तो एओ ह्यूम द्वारा। उसके बाद पहले कांग्रेस, इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो वही WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। 1911 में कोलकाता अधिवेशन में हम लोग का जो राष्ट्रगान है पहली बार गाया गया था। ठीक है, इस समय इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
तो इस समय इस कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह थे कौन, तो बिशन नारायण धड़। बिशन नारायण धड़, बिशन नारायण धड़। ठीक है। राष्ट्रगान 52 सेकेंड 1911 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। उसके बाद कांग्रेस सेशन, कौन सा कांग्रेस सेशन था ये, कांग्रेस अधिवेशन कौन सा था, तो 26वां कांग्रेस अधिवेशन था। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष, उस सेशन के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे बिशन नारायण धड़। ठीक ना। इस कांग्रेस पार्टी की जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में बाई ए.ओ. ह्यूम। उस समय इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि इस राष्ट्रगान को, इस हमारे प्यारे से राष्ट्रगान को कौन लिखा है, कौन लिखा है, तो लिखे हैं कौन, वही रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी रचयिता, मतलब रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। और किस देश के राष्ट्रगान को लिखे हैं, तो वह देश है कौन सा, तो बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी कौन लिखा है, तो यही रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले एशिया में सबसे पहले, एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे पहले इनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज मिला कब मिला, तो 1913। कब मिला, 1913। कब मिला, 1913। रविंद्रनाथ टैगोर को एशिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। ठीक है। उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी लिखा है। अब हम बात करते हैं कि यह नोबेल प्राइज, इस नोबेल प्राइज को किस किस क्षेत्रों में दिया जाता है, किस किस एरिया में दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज जो है 6 एरिया में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वह 6 क्षेत्र, ठीक ना, वह 6 एरिया कौन कौन सा है, तो उसको भी नोट कर लेते हैं, तो पहला क्षेत्र है भौतिकी का, यानी कि फिजिक्स का। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज दिया जाता है। उसके बाद मेडिसिन के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज दिया जाता है। मेडिसिन यानी कि दवा, चिकित्सक ना, तो मेडिसिन के क्षेत्र में हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद जो है साइकोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात है, साइकोलॉजी का स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा आप लोग, पी से स्टार्ट हुआ है, यस से प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो साइकोलॉजी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साइकोलॉजी। ठीक है। साइकोलॉजी के बाद हम लोग का एक और है पीस माने शांति, यानी कि पीस के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला है हम लोग का साहित्य को कैसे भूल सकते हैं हम लोग, साहित्य को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इसी साहित्य के क्षेत्र में तो हम लोग के रविंद्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। तो साथियों ये रही ये सारी बातें और जो है आगे चलते हैं। हम लोग का अगला पड़ाव है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत को कौन लिखे हैं, कौन रचयिता है इसके, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक ना, इन्होंने इस राष्ट्रगीत को लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी, इसको अवधि है कितने समय में गाया जाता है, तो 65 सेकेंड में जो है इसको गा लिया जाता है। सबसे पहली बार 1896 में, यानी कि 1896 में सर्वप्रथम गाया गया था। इस समय
ये भी कलकत्ता में ही गाया गया था। कौन सा अधिवेशन था? तो कांग्रेस का 12th सेशन था, ठीक ना। कांग्रेस सेशन 12th नंबर का था, ठीक ना। यानी कि 12वें कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार 1896 में बंकिम चंद्र चटर्जी लिखित द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज सीताराम, ठीक ना, ये सर वजह शीतलाम मातरम वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम जो है हम लोग का राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। उसके बाद 65 सेकंड में इसको गाया जाता है। 1896 में जो है 1896 में जो है 12th कांग्रेस सेशन में इसको गाया गया था। 12th कांग्रेस सेशन में इसको गाया गया था। उस समय इस कांग्रेस सेशन में अध्यक्ष कौन थे, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। यह जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो रहीम तुल्यास्यानी, एम रहीम तुल्यास्यानी जो है, श्यानी जो है इसके क्या थे, तो अध्यक्ष थे इस कांग्रेस सेशन में। यानी कि एम रहीम तुल्यास्यानी के अध्यक्षता में सबसे पहली बार वंदे मातरम जो हम लोग का राष्ट्रगीत है यह गाया गया था, ठीक ना। तो यह गाया गया था। उसके बाद इससे एक और प्रश्न बनता है कि राष्ट्रगीत जो है हम लोग के किस ग्रंथ से संकलित है। राष्ट्रगीत जो है हम लोग का वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है, तो इसका आंसर है, ग्रंथ अगर पूछ लिया जाए तो इसका आंसर है क्या, तो आनंद मठ से जो है संकलित है हम लोग का राष्ट्रगीत। जब प्रसारण शुरू हुआ था रेडियो पे और टेलीविजन पे सबसे पहली बार यानी कि दूरदर्शन और आकाशवाणी की शुरुआत इसी वंदे मातरम गीत से हुआ था। यह भी बात हम लोग को ध्यान में रखना है। दूरदर्शन और आकाशवाणी का शुरुआत जो है, ठीक ना, इसी वंदे मातरम से हुआ था, राष्ट्रगीत से हुआ था। तो ये रही जीके। अब हम लोग का राष्ट्रीय प्रतीक का जो वीडियो है, वीडियो नंबर 2 में पूरा कर लेंगे उसको, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है। उसके बाद करंट की अगर बात करें तो करंट हम पढ़ देते हैं, उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। करंट हम पढ़ लेते हैं, उसको ध्यान से आप सुन लीजिएगा। तो करंट यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30 दिसंबर को यूपी में नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। उसके बाद कतर जो है, कतर आपको पता है, अगर आप करंट अफेयर्स के दीवाने होंगे या पेपर वगैरह देखते होंगे तो आपका पता होगा कि जो कतर देश है वह हमारे 8-9 सैनिकों को मौत का सजा सुनाया था, और वह जो सजा है बदल दिया है उसने, ठीक ना। अरे हम लोग इंडिया वाले हैं, कैसे नहीं बदलेगा, हो बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो सजा जो है, मौत वाली जो सजा है वह बदल दिया गया है, यह खुशी की बात है हम लोग के लिए। उसके बाद अगला जो है डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ जो है 1 जनवरी को अपना 68 यानी कि 68वां स्थापना दिवस मनाया है, 1 जनवरी को, ठीक ना, 1 जनवरी को। उसके बाद 1 जनवरी को एक और चीज़ था, 1 जनवरी, यानी कि 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस भी था, यानी क्या कि ग्लोबल फैमिली डे, वैश्विक परिवार दिवस भी 1 जनवरी को हम लोग ने मनाया है। उसके बाद भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है, 2004 का आयोजन होगा, ठीक ना। डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन, यह क्या है, तो यह एक सैन्य अभ्यास है। डेजर्ट साइक्लोन
डेजर्ट साइक्लोन यह क्या है? तो सैन्य अभ्यास है। यह किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इंडिया और यूएई के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो ये रहे करंट अफेयर्स के कुछ सवाल। उसके बाद आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो का अंत हम कुछ लाइनों के साथ करेंगे कि राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। दरिया से क्या पूछना कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपने मंजिल का। अरे खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपने मंजिल का। बाकी बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।